नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विद्या भारती मालवा इंदौर विभाग सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी इंदौर प्रांतीय योजना अनुसार संस्कृति बोध परियोजना की संभाग बैठक का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी में किया गया, जिसमें संस्कृति बोध परियोजना के अखिल भारतीय संयोजक दुर्ग सिंह राजपुरोहित का आगमन हुआ। साथ ही मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक अंबिका दत्त कुंडल, इंदौर विभाग के विभाग समन्वयक राकेश जोशी, आप तीनों महानुभाव उपस्थित रहे। इंदौर संभाग के सभी विभागों के प्रमुख और जिला प्रमुख उपस्थित रहे। आदरणीय दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ का संचालन समिति श्री सिद्धिविनायक बाल कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु भगिनी से चर्चा कर आगामी सत्र हेतु लक्ष्य को बढ़ाने हेतु प्रयास सुझाव दिए। संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हमारी संस्कृति का बोध कराना है और आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो, भारत को परम वैभव की ओर ले जा सके। इस दृष्टि से परीक्षा में अधिक से अधिक अन्य विद्यार्थियों समाज के प्रत्येक वर्ग के बंधु भगिनी जुड़ सकें। समस्त समिति पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और आने वाले वर्षों में प्रयास और बड़े ऐसी अपेक्षा के साथ बैठक का समापन हुआ। बैठक में समिति उपाध्यक्ष गजानन पाटीदार, सचिव सुब्रतो गुहा, सचिव हेमंत ठाकुर, अनीता रघुवंशी, संजय शर्मा, अभिजीत चटर्जी और प्राचार्य संगीता चौहान आदि उपस्थित रहे। इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है। उस दृष्टि से हम इस मालवा प्रांत में और इंदौर महानगर में सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय के 10,000 से अधिक भैया बहनों से संपर्क करेंगे और इनको भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित करेंगे और इस देश की संस्कृति का ज्ञान कैसे उस बात को एक छोटी सी पुस्तक के माध्यम से वो पढ़ेंगे और उस प्रकार की पुस्तक पढ़कर और वो परीक्षा देंगे। हमारी परीक्षा ये दिसंबर माह में होगी, 15 दिसंबर के बाद में, और ये OMR शीट पे भी होती है और बहु विकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होती है। यह परीक्षा भैया बहनों के ज्ञान की वृद्धि के लिए इस संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हो, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्य में हम लगे हैं। और इंदौर महानगर के हम लगभग 500 विद्यालयों में जाकर और इस प्रकार ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए भैया बहनों को प्रेरित करेंगे। आपका परिचय जान सकता हूँ मैं? अंबिका दत्त कुंडल, विद्या भारती मध्य क्षेत्र संस्कृति बोध परियोजना संयोजक। हमारा मानना ये है कि प्रत्येक देश की एक विशेष पहचान होती है और वो जो पहचान है वो संस्कृति के कारण से होती है। यदि संस्कृति नहीं है तो ये हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसलिए मेरा केवल एक संदेश है, हम अपने को जाने, स्वाभिमान का निश्चय ठाने, मरे हुए शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। इस प्रकार का दृश्य लेकर के हम आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को हम पहचानें, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो आवश्यक है वो सब करें। धन्यवाद। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25,000 इकाइयों के माध्यम से भारतीय चिंतन के अधिष्ठान पर संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने में और दिन रात संलग्न है। उस विद्या भारती के अंतर्गत ही हम 4 विद्या भारती के आयाम हैं। उस आयाम में से एक आयाम संस्कृति बोध परियोजना वह है। अपने देश में आने वाली पीढ़ी को हमारा देश, हमारे देश का भूगोल, हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली विज्ञान की परंपराएं, संस्कार परंपरा, इन सब को लेकर के छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में उनका बोध करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ये चलाती है। उनमें से एक बड़ा कार्यक्रम वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा ये होती है। ये जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है ये कक्षा 3वीं से लगाकर 12वीं तक के लिए उनके लिए एक निश्चित पाठ्य पुस्तक ऐसी हम तैयार करते हैं और उसके माध्यम से परीक्षा लेते हैं। गत वर्ष की दृष्टि से हम देखें तो लगभग संपूर्ण देश में 22 लाख विद्यार्थियों ने वह संस्कृति ज्ञान परीक्षा दी है और इस बार हमारी अपेक्षा है कि लगभग संपूर्ण देश में 25 लाख लोग वह परीक्षा देंगे। और भी अनेक प्रकार की गतिविधियां वो इस परियोजना के अंतर्गत हम चलाते हैं। निबंध की प्रतियोगिता, विचार गोष्ठियाँ, विभिन्न
भिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताएं, ये सब हम करते रहते हैं और इन सब के माध्यम से संपूर्ण देश में संस्कृति का जागरण, संस्कृति के प्रति अनुराग यह पैदा करना, ये हमारा उद्देश्य है। मतलब आप बच्चे आएंगे जो स्कूल में, उनको नई शिक्षा के नीति के साथ आप क्या क्या मतलब विशेष चीज बच के जानकारी देंगे? नई शिक्षा नीति का यदि केंद्रीय विषय कोई है तो वह है भारत केंद्रित शिक्षा। विद्या भारती इस संबंध में पहले से ही भारत केंद्रित शिक्षा और बालक का जो सर्वांगीण विकास कहते हैं, वास्तविक अर्थ में जो सर्वांगीण विकास है वह विद्या भारती जो पहले से चलाती आ रही है कि हम उसको पंचकोशात्मक विकास कहते हैं। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका विकास करना। और इन सब के लिए जो नई शिक्षा नीति में अब आया है वो विद्या भारती पहले से 5 आधारभूत विषय: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति भी अब जिस प्रकार का समग्र विकास की कल्पना नई शिक्षा नीति में चल रही है, उसके आधार पर हमारी आचार्यों की ट्रेनिंग, रिसोर्स पर्सन तैयार करना, इस सब के लिए संपूर्ण देश में एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रयास ये नई शिक्षा नीति के बारे में चल रहा है। आप शुरुआत कब से और कैसे करेंगे? नई शिक्षा नीति का हम कहें कि किसी भी विषय का जब प्रारंभ करना है तो सबसे पहली बात जो है वह व्यक्ति के मन में यह लगना चाहिए कि ये हो सकता है। ये मानसिक जो सिद्धता है, ये मानसिक सिद्धता हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय स्तर से लगाकर विद्यालय स्तर तक निर्माण हो, इसके लिए हम लगभग 2 वर्षों से लार्ज स्केल पर हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर ट्रेनिंग, फिर अलग अलग राज्यों में ट्रेनिंग, फिर जिलों में ट्रेनिंग, विद्यालयों में ट्रेनिंग, ये हम ट्रेनिंग प्रोसेस और अध्यापकों की एक तरह से इस दृष्टि से जो मानसिक सिद्धता चाहिए वो सिद्धता हम कर रहे हैं। सिद्धता रहेगी तो सब काम धीरे धीरे स्वतः ही और क्रियान्वित हो सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपका परिचय जान सकता हूं मैं? मेरा नाम दुर्ग सिंह राजपूत है। मैं मूलतः जोधपुर का रहने वाला हूँ। विद्या भारती में लगभग मैं 42-43 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और अभी मेरे पास में विद्या भारती के 2 विषय, शारीरिक शिक्षा और संस्कृति बोध परियोजना, इन 2 विषयों को लेकर के मैं संपूर्ण देश में प्रवास करता हूँ। इन विषयों की नीचे तक क्रियान्विति कैसे हो रही है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, इन सब का अध्ययन करना, फीडबैक लेना और उसके आधार पर आगामी कुछ योजना बनाना, इन सब के लिए मैं देश भर में ये काम कर रहा हूँ। आप कुछ जानकारी उपलब्ध देंगे? कुछ जानकारी आप देंगे? आप देंगे? आप देंगे कुछ? नहीं, आप तो इन्हीं के लिए कि अखिल भारतीय अधिकारी है हमारे, ये महत्वपूर्ण है। या आदरणीय कुंडल जी दे सकते हैं, आप क्षेत्र के मतलब मध्य प्रदेश और के बारे में थोड़ा सा इस विषय का हमारे मालवा प्रांत आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।